हेलो स्टूडेंट, मैं देवराज सर आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज में स्वागत करता हूं और मैं आज उपस्थित हूं एक नई प्रश्नावली 3.5 को लेकर। यूपी बोर्ड 2023 में मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंट आने वाले सवालों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। 3.5 प्रश्नावली का पहले सवाल में 4 सेक्शन हैं। देखिए 1, 2, 3 और 4। अब इन चारों में वैसे है तो चारों ही महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपका 4 सेक्शन है। जरा इसको पढ़ लीजिए, क्या लिखा है इंस्ट्रक्शन में। प्रश्न संख्या 1, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि अगर अद्वितीय हल है या उसके अनेक हल हैं तब आप वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, और यदि कोई हल नहीं है तब आप उसे किसी भी विधि से हल नहीं करेंगे, केवल वहां पर ही लिखकर छोड़ देंगे। चलिए हम इसको कैसे पता करेंगे कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल है या अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है। जरा मैं आपको एक टेबल देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सारणी है, इसमें सब कुछ दिया है। यदि अगर समीकरण युग्म के a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आए तो प्रतिच्छेद रेखाएं करती हुई रेखाएं होंगी और इसका केवल एक हल या अद्वितीय हल होगा। लेकिन यदि आपको समीकरण युग्म a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर हो और c1/c2 भी बराबर हो, यानी तीनों बराबर हो, तब रेखाएं समपाती होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी इस कंडीशन में यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये तीनों बराबर हो तब आप वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। यदि अगर कंडीशन ये वाली आती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अर्थात रेखाएं समांतर होंगी और कोई भी हल नहीं होगा, तब हम केवल इसको यही लिखकर छोड़ देंगे, इससे सवाल आगे हल नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं सवाल पर, हल करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एजुकेशन राज में फिर से स्वागत है और मैं देवराज सर प्रश्नावली 3.5 का मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लेके उपस्थित हूं, जो कि पहले सवाल का 4th सेक्शन है और यूपी बोर्ड 2023 की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सवाल में कहा गया है कि अगर ये समीकरण युग्म अद्वितीय हल है या फिर इनका अनेक हल है तब हम इनको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। x और y के मान हम पहले ज्ञात कर लें कि इसके हल कैसे हैं, अद्वितीय है या फिर अनेक हल है या इसका कोई हल नहीं है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं हम। पहला समीकरण है x - 3y - 7 = 0, इसको लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1। दूसरा है 3x - 3y - 15 = 0, समीकरण नंबर 2। a1x + b1y + c1 = 0 की तुलना से। देखिए हमने ये एक लिख दी, एक और लिख दे रहे हैं क्योंकि समीकरण भी 2 है तो ये भी हमें 2 लिखने पड़ेंगे, यानी कि a2x + b2y + c2 = 0 की तुलना से। क्यों करेंगे? क्योंकि पहली समीकरण के लिए पहला वाली तुलना करेंगे, दूसरे समीकरण के लिए दूसरी वाली से तुलना करेंगे। तुलना करने वाली समीकरण लिखी हुई है, ये फार्मूला है, इससे हम इनकी तुलना करेंगे। तो इसमें भी a1 है, इसमें a2 है, इसमें b1 है, b2 है, इसमें c1 है, इसमें c2 है। तो ये जो पहली समीकरण है इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो यहीं रखेंगे हम a1 बट नीचे लिखेंगे a2 और यहाँ लिखेंगे थोड़ा स्पेस देंगे b1 b2 और थोड़ा स्पेस और देंगे और लिखेंगे c1 c2। तो a1 यानी x का x है तो a1 की जगह कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मानेंगे, कुछ नहीं होता है तो 1, और b1 की जगह क्या है -3 है और c1 की जगह क्या है -7 है। ऐसी a2 की जगह कितना है 3 है,
B2 की जगह कितना है -3 है और C2 की जगह है -15। ठीक, अब हम फार्मूला जानते हैं, लिखेंगे इनके A1 A2 बराबर क्या होगा, A1 की जगह 1 और A2 की जगह 3, B1 बटे B2, B1 का मान -3 और B2 का मान भी -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 3, क्या आ गया 1/1। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, C1 बटे C2 अर्थात -7 किसका मान है, C1 का, और C2 का -15, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा 7/15, यानी कि A1 बटे A2 बराबर क्या, B1 बटे B2 के बराबर है। B1 बटे B2 क्या है, यानी 1/1, तो 1/3 1/1 के बराबर है, नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। अतः हम कह सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। जब ये अद्वितीय हल है, अगर अद्वितीय हल है या फिर अनेक हल है, तो हम इसको और भी आगे सवाल हल करेंगे वज्र गुणन विधि से, x y के मान निकालेंगे, और यदि कोई हल नहीं है तो केवल यही छोड़ देंगे। हम यहां पर लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, तब यही छोड़ेंगे। जब अद्वितीय हल और अनेक हल होंगे तब हम इसके लिए वज्रगुणन विधि से x और y के मान निकालेंगे। तो इसके अद्वितीय हल है तो हम निकालते हैं, हम लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, क्या निकालेंगे, वज्र गुणन विधि से x y के मान। तो हम जानते हैं क्या करेंगे, आप इन दोनों समीकरण के वही करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा सरल बनाया है, इसको जरा गौर से देखिए, यानी कि हम x लिखेंगे, y लिखेंगे और लिखेंगे 1। ठीक, और इनके नीचे क्या लिखेंगे हम, जैसे ये मान लिखे हुए हैं, ये 1 ये 3, ये y के मान लिखेंगे, ये y के देखो 1 3, और इसमें क्या है -3, इसमें c के मान कितने हैं, यानी कि -7 और -15। अब क्या करेंगे, हम पहले हम इसको छुपा लेंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे, यानी गुणा इससे करेंगे, एक रेखा और खींचेंगे और यहां लिखेंगे हम 3 पद, x बराबर y बराबर 1। ठीक, अब -3 की गुणा किससे करेंगे, -15 से, तो माइनस माइनस प्लस, और 15 तियां 45 लिखेंगे हम यहाँ। अच्छा, सूत्र में क्या आएगा, माइनस आएगा, ऑलरेडी माइनस आएगा, यहाँ माइनस है। अब इसकी गुणा हम इससे कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 तियां 21। देखिए ये सूत्र का माइनस है, लेकिन इन दोनों का मान जो क्या आएगा वो प्लस में आएगा, तो ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब हम किसको छुपा लेंगे, अब हम इस बीच वाले को छुपा लेंगे, बीच वाले को। अब इस 7 की गुणा प्लस के 3 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 7 तियां 21। अब ये ऑलरेडी माइनस आया, किसका, ये माइनस आएगा सूत्र का। अब यहां क्या होगा, इसकी करेंगे माइनस प्लस माइनस, कितने हैं 15, किसके हैं, तो 15 एकन 15 प्लस माइनस माइनस, और यहां सूत्र का माइनस पहले ही है, तो ये वाला माइनस 15 एकन 15 माइनस के, और ये सूत्र का माइनस माइनस प्लस, ये 15 प्लस के हो जाएंगे। अब हम किसको छुपा लेंगे, अब हम इसको छुपा लेंगे, लास्ट वाले को। अब हम गुणा इसकी इससे करेंगे, यानी कि प्लस माइनस माइनस, और 3 एकन 3। अब ये सूत्र का माइनस आ गया। अब इसकी गुणा करेंगे माइनस प्लस माइनस, किसके हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस के हो जाएंगे, तो 3 तिया 9, और यहां का माइनस और सूत्र का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, किसके हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। अब कर लीजिए, x बटे 45 में से 21 जाएंगे, कितने बचेंगे, यानी कि 24 प्लस के बराबर y बटे, यहां पे किसके बचेंगे, माइनस के ज्यादा है 21, 15 प्लस के कम है, कितने ज्यादा है -6, और यहां पर भी किसके ज्यादा है, प्लस के, कितने ज्यादा है, माइनस के 3 है, प्लस के 9 है, कितने बचेंगे 6। अब एक बार हम x की तुलना किससे करेंगे, 1/6 से, और एक बार हम तुलना करेंगे y के साथ 1/6 की। तो पहले करेंगे हम x बटे 24
बराबर 1/6। अब इसमें तुलना करेंगे तो नीचे नीचे ये भी 24 में हर है और इधर भी 6 हर में है, तो 6 एकन 6 और 6 चौके 24। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x एकन x और 4 एकन 4, इस प्रकार x का मान आ गया। ऐसे हम y का निकाल लेंगे, कैसे? y बटे -6 बराबर 1/6। इसमें भी दोनों हर में 6 है, तो 6 एकन 6 और 6 एकन 6, ये माइनस का आ गया। तो क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई y एकन y और प्लस माइनस माइनस 1 एकन 1, या यूं कह लीजिए इस प्रकार x और y दोनों के मान निकल आए, x बराबर 4 और y बराबर -1। इस प्रकार की अच्छी और सरल विधियों से देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।